कर रहे हैं तो उसका मकसद पहले आप सामने रखते हैं। उस पर्पस को देख के जब आप नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे को प्लानिंग कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने न्यू नाज़माबाद में वाइफ को खुश करने के लिए प्लॉट खरीद के उस पर घर बनाना शुरू किया, लेकिन घर की शक्ल की जो आपने प्लानिंग की वो किसी परचून की दुकान की लग रही है प्लानिंग। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मेरे ख्याल है थक गए आप लोग। आपने घर बनाया प्लानिंग से, बेगम कह रही है ये क्या है आपके, ये बड़ा सा हॉल बना दिया मैंने, बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा हॉल बनाने की जरूरत क्या थी? बाकी कमरों की तो जगह बची नहीं। आप कह रहे बाकी कमरों का क्या करना है, एक हॉल काफी है हमारे लिए। वो कहेगी नहीं, मुझे लगता है आपने बगैर प्लानिंग के बनाया। आप कहते हैं नहीं मैंने प्लानिंग की थी। मैंने इसकी प्लानिंग की है कि इसमें अगर कहीं भी किसी को गोदाम की जरूरत पड़ती है ना, तो सारा माल इस कमरे में उतारेगा वो। तो प्लानिंग तो की है आपने यकीनन, लेकिन ये गोदाम की प्लानिंग है, ये घर की प्लानिंग बोलो नहीं। तो मैं और आप प्लानिंग तो कर रहे हैं फ्यूचर की। अव्वल तो बहुत से लोग कर ही नहीं रहे। हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्लानिंग होती नहीं है। ज्यादातर लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी की, उनको यही नहीं पता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। लिहाजा कोई प्लानिंग कर रहा है मैं बहुत बड़ा ताजिर बनूंगा, कोई प्लानिंग कर रहा है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, कोई प्लानिंग कर रहा है मैं बहुत बड़ा सियासतदान बनूंगा। भाई ये जो आप अपने पर्पस को सामने रख के प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपका बड़ा डॉक्टर बनने से मकसद क्या है आपका? बेगम कहेगी नहीं इतना बड़ा जो गोदाम आपने बनाया, इतना बड़ा कमरा, आपका मकसद क्या है? आप कहें मैं इसमें बोरे ला के रखूंगा गंदुम के, तो सर पकड़ के बैठ जाएगी ना कि ये न्यू नाज़माबाद आपको गोदाम बनाने के लिए ये बनाया है बिल्डर ने। गोदाम की अलग जगह होती है भाई, ट्रक अड्डे जाओ, ट्रक स्टैंड जाओ, वहां गोदाम खरीदो। तो गलत प्लानिंग को प्लानिंग बोलो नहीं कहा जाता। अब मैं जल्दी से बात की तरफ आता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। बाज़ दफा बात मुख्तसर होती है, उसकी तमहीद जरा लंबी हो जाती है। देखो अगर हम काफिर हैं, अल्लाह ना करे गैर मुस्लिम हैं, तो हमें अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने की जरूरत बोलो नहीं। फिर हम जिस चीज को चाहें हदफ बनाएं, उसको सामने रखकर अपनी लाइफ की प्लानिंग करें। हम जैसे अंग्रेज एक हदफ मुतय्यन करता है, मुझे ये बनना है। उनके यहाँ ये भी हदफ होता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है। पूरी जिंदगी का उनका टारगेट ही यही होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी सर्दियों में उबूर करनी है। तो कई साल वो उसी प्लानिंग के तहत अपनी बॉडी को बनाते रहते हैं। ये उनका हदफ है। अगर कोई चढ़ जाए उस पहाड़ी पर, कामयाब हो गया, नहीं चढ़ सके तो क्या कहते हैं, नाकाम हो गया। बनाते हैं कि मैंने मेडिकल साइंस की फील्ड में तरक्की करनी है, बास कहते हैं मैंने बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। हम ये देखते हैं कि जो लोग मजहब को नहीं मानते उनका एक हदफ होता है। असल बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जब तक आपके सामने अपनी लाइफ का हदफ नहीं होगा कि मेरे इस जिंदगी से मकसद क्या है, उस वक्त तक आप अपनी जिंदगी को प्लान नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी बेढंगी होगी। अब मकसद क्या होना चाहिए? एक मकसद है काफिर का, गैर मुस्लिम का। गैर मुस्लिम का लाइफ से मकसद जिंदगी बराए जिंदगी, लाइफ को इंजॉय करना, इसके अलावा उसका कोई हदफ नहीं होता। अगर आप अल्लाह को, क्रिएटर को, खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकाल देते हो, तो फिर आपको यह हक हासिल है कि आप अपनी जिंदगी का मकसद खुद मुतय्यन करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर आप अपनी जिंदगी का मकसद खुद मुतय्यन करो। क्योंकि अल्लाह को अगर आपने निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पैदा हुए हैं अल्लाह के इरादे से नहीं, एक इत्तेफाकी वाकया हुआ, हम पैदा हो गए। हम मरते हैं अल्लाह के इरादे से नहीं, इत्तिफाक होता है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। नबी के दौर में जो एथियस्ट थे वो कहते थे कि ये दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम मरते भी हैं जीते भी हैं, ये खुदा के तसर्रुफात नहीं है, ये जमाने के तसर्रुफात हैं। जमाने में होता है, मौत भी है, जिंदगी भी है, और फल फूल भी पैदा होते हैं, कोई खुशी की जिंदगी, कोई गम की जिंदगी। तो अगर मेरे और आपका भी खुदा न ख्वास्ता ये नजरिया है, तो मेरे भाई हमें फिर अपनी जिंदगी का हदफ तलाश करने की जरूरत, खुदा से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी मर्जी, हम जिस चीज को हदफ बना लें। क्या ख्याल है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फिर हमारी मर्जी।
फिर मैं खुद फैसला करूंगा मैंने क्या बनना है, फिर मेरी मर्जी। मैं कहूं यार मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने कुछ भी नहीं बनना, मैंने वैसे एंजॉय करना है लाइफ को। बाज लोगों का ये होता है कुछ भी नहीं बनना, एंजॉय करना है बस। वो मैं एक चुटकुला अक्सर सुनाता हूं ना, आप लोग नए नाज़िमाबाद के नए नए लोग हैं। वो एक नौजवान जो है समंदर के किनारे लेटा हुआ और सिगरेट के कश ले रहा है। एक बूढ़े मियाँ गए, जरा स्पीड में सुना देता हूँ क्योंकि कई दफा लोग सुन चुके हैं। तो एक बूढ़े मियाँ गए उस नौजवान को समझाने लगे, बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं लेते। उसने कहा अंकल क्या करूं। बेटा मैट्रिक कर लो। उसने कहा 10 साल लगेंगे मैट्रिक में। फिर क्या करूं। बेटा फिर इंटर कर लेना 2 साल में। तो 12 साल हो गए जी अंकल, फिर क्या करूं। फिर बेटा बीए कर लेना। अच्छा जी बीए भी कर लिया, फिर क्या। फिर बेटा मास्टर कर लेना। अंकल 16 साल हो गए मास्टर कर लिया, फिर क्या करूं। बेटा पीएचडी कर लेना। अंकल 18 साल हो गए पीएचडी करके क्या करूंगा। अंकल ने कहा बेटा फिर तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, पैसे कमाना। अंकल फिर क्या करूं। बेटा फिर शादी करना, अच्छे खानदान में शादी होगी। अंकल फिर क्या होगा। फिर तुम्हारी औलाद होगी। अंकल फिर क्या होगा। वो नौजवान तजस्सुस में ना कि एंड क्या होगा इसका। अच्छा अंकल बच्चे भी हो गए, अब क्या होगा। कह रहे लाइफ को एंजॉय करना, मजे उड़ाना। तो फिर अभी क्या कर रहा हूं मैं मजे ही तो उड़ा रहा हूं। तो बाज लोगों का मकसद ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना पायलट बनना। उनका मकसद क्या है, लाइफ को एंजॉय करना। तो वो भी एक मकसद है भाई। वो कह रहे हैं भाई लाइफ को हम एंजॉय करने के लिए आए, एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, गुटके खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। वो कह रहे हैं मर जाएंगे ना जल्दी, तो क्या हो गया। हम मजे उड़ा के जल्दी मरना चाहते हैं, इसमें क्या कौन सी टेंशन की बात है। हमारी मर्जी, हमारी लाइफ है। हम चर्च पी के मरे, हम हीरोइन पी के मरे, हम मर रहे हैं ना, आपको क्या तकलीफ है। ये गैर मुस्लिमों की किस्में बता रहा हूं मैं आपको। गैर मुस्लिमों में शराब पी के मरने वाले भी, खुदकुशी करके मरने वाले भी। खुदकुशी करने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि ये हराम है, इस पे गुनाह मिलता है। वो कहता है गुनाह क्या होता है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी, मैं खंबे से चिपक के मरूं, मैं खंबे से लटक के मरूं। मैं जब इस दुनिया में टेंशन में हूं तो टेंशन रिलीज करने का मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं मर रहा हूं ना, क्या तकलीफ हो रही है। तो अगर आप मजहब को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं तो आप बहुत सारी टेंशनों से क्या हो जाते हैं, बज़ाहिर आजाद हो जाते हैं। बज़ाहिर आजाद होते हैं, हकीकत में तो टेंशनों में अज़ाब में पड़ जाएंगे आप। तो फिर आपको हदफ खुद बनाने की इजाजत है कि आप मुतय्यन करें, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं खुद फैसला करूंगा मैंने फ्यूचर में क्या बनना है। ये भी फैसला करूंगा कि क्या बनना है, ये भी फैसला करूंगा कि कुछ बनना भी है कि नहीं बनना, वैसे ही रहना है। हम जब चौथी क्लास में थे ना, तो हमारी टीचर ने सब बच्चों से पूछना शुरू किया कि कौन क्या बनेगा। एक बच्चे से पूछा, उसने कहा डॉक्टर। मुझसे पूछा, मैंने कहा पायलट। बच्चों को उस वक्त पायलट बनने का बहुत शौक होता था। सबसे वो पूछ रही थी। एक लड़का बड़ा शरारती था, उससे पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। कहता दूल्हा बनूंगा मैं। उसने क्या कहा। उस वक्त तो हम सबको उस पर हंसी आई, लेकिन बात यह है कि जब आपने लोगों पे छोड़ दिया क्या बनना है, तो कह रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा, दूल्हा बनने में। मैं दूल्हा ही बनूंगा, मेरा हदफ ही दूल्हा बनना है। उस वक्त तो ये बात हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब हम आज 50-50 साल के ऐसे लड़के देख रहे हैं ना, जो दूल्हा बनने की ख्वाहिश में तरस रहे हैं, जो दूल्हा बन ही नहीं पा रहे बेचारे अपनी हरकतों की वजह से, तो फिर मुझे वो याद आता है कि ये दूल्हा भी खुशकिस्मत लोग बनते हैं। और खवातीन के साथ पेश की माजरत, बार बार दूल्हा बनने की सादत ये बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि या तो आप इधर हो जाओ अंग्रेज की तरफ, उनका हदफ वो खुद मुतय्यन करते हैं, लेकिन जो खुदा को मानने वाले हैं, देखें कुरान बहुत सारी अहले ईमान की जो अलामत बयान करता है ना, उसमें बार बार ये कहता है कि ये अलामतें उनमें पाई जाती हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। हमें शुरू में ये चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब कंपेयर कर रहे हैं ना दुनिया की कौमों से, तो कुरान बार बार कह रहे हैं जो अल्लाह को मानते हैं वो ज़िना नहीं करते, जो अल्लाह को मानते हैं वो रिश्तेदारी को तोड़ते नहीं है। आज हमें गोरे नजर आते हैं रिश्तेदारी तोड़ते हुए, आज हमें गोरे नजर आते हैं ज़िना करते हुए। जो अल्लाह को मानते हैं वो शराब नहीं पीते, जो अल्लाह को मानते हैं वो सूद नहीं खाते, जो अल्लाह को मानते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। आपको गोरों में 20 खूबियां नजर आएंगी,
हर बात शुरू करने से पहले 20 दफा थैंक यू, बात खत्म करने के बाद 20 दफा थैंक यू। बहुत सारी खूबियां हैं। नमाज पढ़ते हुए वो नजर नहीं आएंगे, रिश्तों को जोड़ते हुए वो नजर नहीं आएंगे। वो तो बाप जैसा करीब तरीन रिश्ता बुढ़ापे में उसका ओल्ड हाउस में गुजरता है उसका। तो कुरान ने बड़ा फर्क किया है मानने वाले और ना मानने वाले। तो पहला तो आप फैसला करो कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में हम। अगर मानने वालों में है तो आपको अपना जिंदगी का टारगेट खुद मुतय्यन करने की इजाजत नहीं है। फिर ये खुदा ने जो बताया उस पे, उस पर्पस पे आपको काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने बताया है। तो पहले तो ये क्लियर करें। देखो बात कहां से शुरू होती है, जल्दी जल्दी समेटता हूं। ये टॉपिक मैं बार बार रिपीट करता हूं लेकिन जरूरत है लोगों की। एक फैसला करो, हमें किसी ने बनाया है या हम खुद से बने हैं। गोरा कहते हैं हमें इस सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है सबसे पहले तुझसे यह सवाल पूछा जाएगा कि तूने ये फैसला कैसे कर लिया था कि मैं खुद बखुद वजूद में आया हूं। ये फैसला तूने कैसे कर लिया था। अल्लाह ने हमें आजाद नहीं छोड़ा, हमें अपने रब के वजूद पर, उसकी तौहीद पर ईमान लाना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है। अगर नहीं ईमान लाए, अल्लाह कहते हैं हमेशा के लिए जहन्नम की आग और उसके ईंधन बना दूंगा मैं तुम्हें। अल्लाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया हमारी जिंदगी में यह है कि हम उसके वजूद को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। यह सवाल साइंसदानों के लिए अहम नहीं है, यह सवाल डॉक्टरों के लिए अहम नहीं है, ये सवाल गोरों के लिए अहम नहीं है। देखिए कुछ सवाल किसी के लिए अहम होते हैं, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप जिस घर में रहते हो, आपकी बीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसका शौहर इस बीवी को बीवी समझता भी है कि नहीं समझता। आप महल्ले वालों के हुकूक अदा कर रहे हो, आप दोस्तों से अच्छे तरह से मिल रहे हो, आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, चौके छक्के लगा रहे हो, लेकिन घर में बीवी को आके कहते हो मैं नहीं मानता आपको अपनी बीवी। तो उन छक्के चौकों और उन कौम की खिदमत की बीवी की नजर में कोई वैल्यू होगी? बोलो ना। वो कहेगी मेरी नजर में तू 2 टके का इंसान नहीं है, मैं तेरे घर रुखसत होके आई हूं, मेरा तेरे से रिश्ता है, तो मुझे अपनी मान तो सही ना, मेरे हुकूक तो अदा कर। तो बीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है शौहर के हक में कि ये शौहर मुझे अपना मानता है या नहीं मानता। इसी तरह खूब समझ लो, शौहर के लिए जब बीवी का एक रिश्ता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीवी के लिए सवाल यह है कि ये मुझे अपना हस्बैंड मानती है या बोलो नहीं मानती। अब आपकी वाइफ अपने माँ बाप के साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रही है, जॉब कर रही है और गरीबों को खाना खिला रही है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुद बनफ से नफीस शॉपर लेके पहुंची हुई है, बड़ी खिदमतें हो रही है। जब घर में आती है आपसे तमीज से बात नहीं करती, आप कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, वो कहती मैं कंफ्यूज हूं कि पता नहीं आप हस्बैंड हैं भी या नहीं है। मेरे लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नादरा के सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, बेगम ये तो वही मेरी तस्वीर लगी हुई है, ये मुफ्ती तारिक मसूद से निकाह पढ़वाया था हमने, और ये देखो ये नादरा में तुम्हारे अब्बा का नाम, ये मेरा नाम, ये पूरा प्रॉपर काम है, हमारा निकाह रजिस्टर्ड है। वो कहती है एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए, एक्चुअली मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं, मेरे लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरे पास तफ्तीश का टाइम ही नहीं। मैं डार्विन के नजरिए को मानती हूँ। डार्विन क्या कहता है कि इत्तेफाक से वजूद में आ गए, तो इत्तेफाक से आप हमारे घर में आ गए, देखने में शौहर लग रहे हैं आप। अब इस तफ्तीश में जाना कि ये डार्विन का नजरिया ठीक था गलत था, मैं इत्तेफाकी चीजों की कायल हूं। साइंस से साबित करो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। साइंस से कोई साबित कर सकता है? किसी का बाप भी साबित नहीं कर सकता। कोई लेबोरेटरी टेस्ट से कि इसका हस्बैंड है कोई कर सकता है? बोलो ना क्या हो गया? साइंस से कहां से साबित होगा भाई? ये तो गवाहों से साबित होगा। गवाह कहेंगे आपके नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस के बगैर नहीं मानता। न्यूटन का कोई कानून पेश करो कि वसीम मेरा शौहर है, तो हम क्या कहेंगे? साइंस को गलत जगह फिट कर रही है भाई तू। यही सवाल ना आजकल के लिबरल लोग कहते हैं साइंस से खुदा का वजूद साबित करो। अव्वल तो साइंस से भी होता है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। इतने सबूत अल्लाह ने अपने वजूद के दे दिए, इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए, इतने एक एक चीज इस कायनात में खुदा के वजूद की गवाही दे रही है कि ये चीजें खुद बखुद नहीं बन सकती। और गोरा क्या कहता है? मेरे लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें कोई बनाने वाला है या नहीं है। तो गोरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस खुदा ने बनाया उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तुम मेरे वजूद को मानते हो या नहीं मानते। मैं 2-3 और मिसालें दूं। बेटा क्या कहता है? गली महल्ले में सबकी खिदमतें कर रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंचा हुआ है, बड़ी जबरदस्त तकरीरें कर रहा है।
घर में जब अब्बा कहते हैं बेटा मुझे पानी पिला दे, मुझसे घुटने मेरे खराब हो गए, मुझसे चला नहीं जाता, वो कह रहे भाई मैं आपको क्यों पानी पिलाऊं, और इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। कहें बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। अब वो कंफ्यूज है, बेटा अब्बा आप ये नहीं, आप मेरे वालिद हैं, वसीम भाई आप मेरे क्या हैं। अब्बा ही कह दिए तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। तो बाप को गुस्सा आएगा, बेटा तू मुझे बाप नहीं मानता। बेटा कह रहे अब्बा असल में मैंने स्टडी और साइंसी तरक्की में इतना टाइम लगाया है ना कि मुझे इस सवाल के जवाब की फुर्सत ही नहीं मिली कि आप मेरे अब्बा हैं, या इस तहकीक की मुझे मेरे पास टाइम, मैं असल में बड़े बड़े कारनामे कर रहा हूं। मैं अभी एक मेरा खलाई सैयारा चांद पे पहुंचने वाला है और अगला सफर मेरा मरीख की तरफ, वीजा आ गया मरीख से मेरा। यही होता है ना आजकल, लोगों ने साइंसदानों को अपना बाप बना लिया है। यार गोरा इतनी तरक्की कर रहा है, गोरा इतनी बहुत कर रहा है, भाई इसको मानो, कर रहा है, हम उसके मुनकिर नहीं है। खुदा के लिए ये तरक्की इंपॉर्टेंट, बोलो नहीं, खुदा कहता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कुछ और सवाल है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है। बेटा कितनी तरक्की करे, महल्ले वाले उसको कंधे पे उठा के घूम रहे हो। बाप के साथ अगर वो कहता है मैं कंफ्यूज हूं कि आप मेरे अब्बा भी हैं या नहीं है, अब्बा कहेगा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जिंदगी में मेरे लिए ये है कि तू मुझे मानता है या नहीं मानता। जब तक इसकी तहकीक नहीं कर देता इस घर में तुझे घुसने की इजाजत नहीं है। फौरन सजा दे के निकालेगा, जायदाद से आग करेगा उसको। अब बेटा बड़ा लिबरल था ना, वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कह रहा है यार अब्बा गैर जरिए वसीम साहब, अब्बा तो नहीं कह रहा, गलती से निकल रहा है, ये जो वसीम साहब हैं ये एक गैर जरूरी सवाल जो इंसानियत के लिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। क्या हो गया अगर मैंने तफ्तीश नहीं की, तहकीक नहीं की, मैं सलाब जदगान की मदद तो कर रहा हूं ना, मैं साइंस में तरक्की तो कर रहा हूं ना। ये सारी तकरीर से अवाम मुतासिर होगी, बाप जिसका घर है वो मुतासिर बोलो नहीं होगा, वो नहीं मुतासिर होगा। तो याद रखो जो क्रिएटर है ना, जिसने हमें बनाया है, काश ये बात हमारी खोपड़ियों में बैठ जाए। आज इस एजुकेशन ने हमें खुदा के करीब लाने के बजाय खुदा से दूर कर, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, खूब समझ लो, जितनी एजुकेशन मुसलमानों में है उससे डबल की जरूरत है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी है। तो खुदा के लिए, हमारे बनाने वाले के लिए, हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि तुम मुझे मानते हो या नहीं मानते। अल्लाह कहते हैं फैसला करो मेरी निशानियों में गौर करके, मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं कि तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा। नो का ऑप्शन मैंने क्या कर दिया है, खत्म। मलेशिया में एक आदमी मुझे मिला, मैंने उसको कहा तुम खुदा को मानते हो, उसने कहा मैं फ्री थिंकर हूं। मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने ये टर्म सुनी थी, मैंने कहा ये क्या होता है। उसने कहा मैं ना तो मानता हूं ना मैं नहीं मानता। एक तो होता है ना खुदा को नहीं मानता, वो कह रहे मुझे, मैं बस फ्री थिंकर, यानी कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होते हैं ना, होते नहीं है वो, लेकिन लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ वो इंडिया से जब वो बंद हुआ है ना, वो अभिनंदन का केस हुआ था, तो इंडिया वालों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा टमाटर बंद कर देंगे। टमाटर इंडिया से आता था, तो हमारे यहाँ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली, हमारे यहाँ तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता यार, तुम हमारा टमाटर बंद करके क्या नुकसान करोगे। तो जिन डब्बों पे कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा हुआ होता है ना, उन डब्बों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ये लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी लिख दो, कोई भी तस्वीर बना दो। वो फलों के उस पे जो जूस होते हैं उन पे फलों की तस्वीरें होती हैं, वो तस्वीरें ही होती हैं। वो एक साहब कहते थे मेरे अब्बा हलीम की देग बना के तकसीम किया करते थे, तो कैसे करते थे, कह रहे हैं हलीम में इतना चावल, इतने पानी डाला और 40 किलो गोश्त लिख के उसकी पर्ची डाल दी अंदर। गोश्त निकलता था। तो हमारे यहाँ तो हलीम ऐसे बन जाता है, उसी से जायका आ जाएगा भाई। तो फ्री थिंकर, उसने कहा मेरी कोई थिंकिंग नहीं। क्या मतलब, आप इतने अहम सवाल को सोचने के लिए तैयार हो ही नहीं। क्यों नहीं तैयार हो, इसलिए कि जब आपने सोच लिया ना ये मेरे अब्बा हैं, तो एक तवील सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपने जो आपकी वाइफ घर में रहती है, आपने अगर मान लिया कि ये मेरी वाइफ है, तो जान छूटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, फंसेगी जान आपकी। इसलिए जो फ्री थिंकर है वो कहता है एक्चुअली मेरे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो या नहीं, मुझे इस तहकीक की चंदा जरूरत नहीं है, तुम भी लाइफ को एंजॉय करो, मुझे भी एंजॉय करने दो। ये होता है फ्री थिंकर।
तो इंसान एक दूसरे के हुकूक में तो ऐसा नहीं करता। बेगम को आप बोल के तो दिखाओ, मुझे पता ही नहीं, मैं कंफ्यूज हूं, तो आ जाएंगे आपके साले वाले पकड़ने के लिए आपको। लेकिन खुदा ने चूंकि अजाब आखिरत में रखा है, दुनिया में अल्लाह अजाब नहीं देता, क्योंकि ये दारुल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। रिजल्ट एग्जामिनेशन हॉल में अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद अनाउंस होता है।